कहानी की शुरुआत होती है एक मशहूर माफिया बॉस से जिसका नाम लियम मैककैफरे था, जो जेल में बुढ़ापे की वजह से मर चुका था। और उसकी मौत के साथ ही उसकी पूरी एम्पायर, हथियार, लूटपाट और लोगों से पैसे लेना, सब कुछ खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ बफेलो न्यूयॉर्क में एक मैरिड कपल, डैन और जेसिका मॉर्गन, अपनी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बहुत खुश थे। जेसिका अपने पति से पहले ही उसके फेवरेट होटल बार में पहुंच जाती है और डैन उसके साथ फोन पर बात कर रहा होता है, जबकि वो होटल की दीवारों पर चढ़ रहा होता है ताकि वो जेसिका को सरप्राइज दे सके। जैसे ही जेसिका रूम में पहुंचती है, उसे बेड पर एक खूबसूरत नेकलेस पड़ा हुआ मिलता है और वो बहुत खुश हो जाती है। डैन भी उसके पीछे खिड़की से कमरे के अंदर आकर उसे सरप्राइज दे देता है, जिसके बाद दोनों अपने शादी के खूबसूरत साल याद करते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी अचानक उनका बड़ा बेटा काइल और 4 साल का बेटा मैक्स उन्हें कॉल करता है और उनकी पूरी शाम खराब हो जाती है। काइल उन्हें दोनों को घर वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि उनका पालतू कुत्ता बीमार हो गया था। ये सुनकर दोनों बिना कोई शिकायत किए वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ हफ्तों के बाद थैंक्सगिविंग के दिन डैन अपनी बीवी के माँ बाप के घर जाता है और अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी से वक्त गुजारता है। पूरा दिन मज़े और हंगामा चलता रहता है। इसी बीच डैन कई बार कुछ बुरा होने से रोक देता है। डिनर के वक्त डैन की सबसे बड़ी बेटी नीना, जो अब लंदन में जर्नलिज्म पढ़ रही है, वीडियो कॉल पर फैमिली के साथ बातें करती है। तभी जेसिका अपनी बेटी को बताती है कि उसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में उसकी एथलेटिक स्किल्स की वजह से विमेंस ट्रैक की हेड बनने का ऑफर आया है। नीना बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को भरोसा देती है कि उसे जॉब ले लेनी चाहिए। मगर जेसिका को डर था कि वो डैन से न्यूयॉर्क छोड़ने के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि डैन को न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। कॉल बंद करने से पहले नीना जेसिका को कहती है कि उसे डैन से जल्द बात करनी होगी। कुछ दिन के बाद जब डैन घर को क्रिसमस के लिए सजा रहा होता है, तभी वो ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है कि नीना ने क्रिसमस पर घर नहीं आने का फैसला किया है। वो उसे समझाकर उसका मन बदलने की कोशिश करता है। उसी वक्त डैन अपने बेटे काइल को डांटता है, क्योंकि उसने स्कूल में एक प्रैंक किया था। स्कूल का पूरा नेटवर्क हैक करके उसने सारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट्स डिलीट कर दिए थे। डैन काइल को चेतावनी देता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले दिन डैन अपनी सिक्योरिटी एडवाइजिंग फर्म पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि लंदन में उसके लिए एक छोटा सा काम है और वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी पूरी फैमिली को लंदन ले जाएगा, नीना के साथ क्रिसमस भी मनाएंगे और साथ ही एक बैंक में सिक्योरिटी एडवाइजर का काम भी खत्म कर लेगा। बाद में काइल पूरी फैमिली को घर ले जाने के लिए गाड़ी चला रहा होता है, जबकि डैन उसके साथ बैठकर उसे ड्राइविंग करते हुए देखता है। तभी डैन अचानक सबको क्रिसमस लंदन में मनाने वाली बात कह देता है। पहले तो उसकी बात कोई नहीं मानता, मगर वो अपनी बातों से सबको मना लेता है। लेकिन बातें करते हुए काइल का ध्यान हट जाता है और वो एक दूसरी गाड़ी को मारने ही वाला होता है कि डैन उसे रोक देता है। कुछ दिनों के बाद पूरी फैमिली लंदन के लिए निकल जाती है और वहाँ की स्ट्रीट्स को क्रिसमस के लिए सजा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन बाद में पूरी फैमिली नीना को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना होटल में रुके सारे उसके हॉस्टल जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, नीना उन्हें सबको देखकर हैरान हो जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास उसका बॉयफ्रेंड उमार बाथरूम में छुपा हुआ था। जब पूरी फैमिली उमार से मिलती है तो नीना उसे सबसे मिलवाती है। पूरी फैमिली में से किसी को उमार के वहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर डैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बातें करने के बाद पूरी फैमिली उमार के साथ शहर घूमने के लिए निकल जाती है। तभी उमार में अपने पार्कोर स्किल्स दिखाने लगता है और सब काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। तभी मैक्स ये सब देखकर खुद भी एक बार पार्कोर करने की कोशिश करता है और सीधा मुंह के बल गिर जाता है, जिसकी वजह से डैन और जेसिका दौड़कर उसके पास आते हैं और डैन उमार को डांटने लगता है, मगर उमार उससे कुछ नहीं कहता और शांत रहता है। तभी वो डैन को बताता है कि उसे अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, और ये भी बताता है कि इसी की वजह से डैन का अपने पिता के साथ रिश्ता खराब हो गया था। अगली सुबह नीना अपनी पूरी फैमिली के साथ होटल में मिलने आती है और अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताती है। तभी वो एक बार फिर जेसिका को भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वो ओहायो की जॉब ले ले और जल्द से जल्द डैन से उसके बारे में बात करे। दूसरी तरफ डैन बैंक में अपना काम करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ नीना अपने भाइयों को पार्क में ले जाती है ताकि जेसिका को अकेले में सोचने का कुछ वक्त मिले। बैंक में जब डैन सिक्योरिटी गैप्स को चेक कर रहा होता है, तभी वहां पर एडन क्लार्क नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है। वो डैन को कहता है कि वो बैंक की सिक्योरिटी की वीकनेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखना चाहता है और चाहता है कि डैन उस बैंक को तोड़कर अंदर जाए। तभी डैन एडन को आइसोलेटेड दरवाजों को तोड़ते हुए आसानी से डिपॉजिट बॉक्स तक ले जाता है। रास्ते में कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करते हुए पार कर लेता है। आखिर में वो दोनों सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। तभी डैन एडन को अंदर बुला लेता है और जल्दी से उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि डैन को पता चल गया था कि उस आदमी का बैंक से कोई लेना देना नहीं है। वो बस डैन से डिपॉजिट बॉक्स तक पहुंचना चाहता था। तभी एडन जल्दी से डैन को जेसिका की फोटो दिखा देता है, जिसे उसके आदमियों ने किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से डैन को उसे छोड़ना पड़ता है। तभी एडन डैन को उसके पुराने क्रिमिनल नाम से बुलाता है, शॉन मैककैफरे,
और अपने बारे में बताता है कि वो उसका सौतेला भाई है फिन मैकैफ्रे। वो आगे बताता है कि उनके पिता का एक नौकरानी के साथ नाजायज संबंध था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनके पिता ने उसे छोड़ दिया था। फिन ये भी कहता है कि वो हमेशा से डैन से बहुत जेलस रहता था, क्योंकि उनके पिता उसे बहुत प्यार करते थे और अपने पिता के छोड़ जाने की वजह से उसके दिल में उन दोनों के लिए बहुत नफरत बढ़ गई थी। इन सब के बाद फिन डैन को ऑर्डर देता है कि वो एक डिपॉजिट बॉक्स उसके लिए खोल दे, जहां पर उनके पिता लियम मैकैफ्रे की पूरी क्रिमिनल एम्पायर की एक चाबी रखी हुई है। जिसके बाद फिन डैन को धमकी देता है कि वो सबको उसके पिछले क्राइम्स के बारे में सारे सबूत दे देगा और उसे एक्सपोज कर देगा अगर उसने कभी पुलिस को उस चाबी के बारे में बताया। फिर फिन डैन की फैमिली को मारने की धमकी देता है और उसे मजबूर करता है कि वो इस बैंक रॉबरी को अपने सर पर ले ले ताकि वो दोनों बैंक के बाहर निकल सकें। इसलिए डैन को मजबूरन नाटक करना पड़ता है कि वो फिन को बंदी बना रहा है और इसी तरह दोनों बैंक के बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर फिन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो जेसिका को छोड़ दें। जेसिका अपने पति से वापस मिलने के बाद खुश हो जाती है और वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसके हाथ में टेप से एक बंदूक छिपी हुई है। जैसे ही पुलिस वहां आना शुरू हो जाती है, डैन और जेसिका वहां से भाग जाते हैं। डैन बंदूक को छिपाने की कोशिश करता है और जल्दी से भागते हुए अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ जब फिन अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, तब उसे पता चलता है कि डैन ने उससे चाबी चुरा ली है। वो जल्दी से उनके होटल जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि डैन और जेसिका अपने बच्चों को लेने के लिए अपने होटल जरूर जाएंगे। तभी डैन नीना को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अपने सारे भाइयों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाए। वो जल्दी से पार्क से निकल जाते हैं, जहां पर वो ओमार के साथ घूम रहे थे, और जल्दी से होटल चले जाते हैं। डैन नीना को यह भी कहता है कि वो अपने फोन्स को बाहर फेंक दें। कुछ देर के बाद सारे बच्चे और ओमार डैन को ढूंढ लेते हैं, फिर सारे मिलकर वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच डैन सबको फिन के बारे में बता रहा होता है। कुछ देर के बाद भागते हुए डैन फिन को पीछे छोड़ लेता है और एक टूर बस में अपनी फैमिली को लेकर बैठ जाता है, मगर उनकी बदकिस्मती से फिन उन्हें वहां पर भी ढूंढ लेता है। वो डैन के सर पर बंदूक रखकर उससे चाबी मांगने लगता है। तभी डैन उसके साथ लड़ने लग जाता है और दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ने के बाद अचानक जेसिका उनके बीच में आ जाती है। वो जल्दी से फिन को फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर उसके साथ लड़ने लग जाती है। ये देखकर डैन अपनी पूरी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद डैन फिन के पिता की चाबी को बस के नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से फिन को बस से उतरकर चाबी ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद जब डैन और उसकी फैमिली को थोड़ा वक्त मिल जाता है, तब डैन सबको बताता है कि जब फिन के पास वो चाबी आ जाएगी, तब उसे लियम की पूरी एन्क्रिप्टेड सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारा पैसा, सारे असैसिन्स के कॉन्टैक्ट्स और दुनिया भर में फैला हुआ बिजनेस पूरा उसे मिल जाएगा। इसलिए उनके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो इंग्लैंड को जल्द से जल्द छोड़कर किसी और देश चले जाएं। नीना ये सुनकर उदास हो जाती है और कहती है कि अगर उसे अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ना पड़ेगी तो वो ओमार को भी अपने साथ ले जाएगी। इसी बीच फिन पेरिस के एक मैंशन में चला जाता है जो लियम का बनाया हुआ था। वहां पर वो चाबी दिखाता है एक बटलर को जिसका नाम विक्रम था। तभी वो उसे अंदर आने देता है। फिर विक्रम फिन को ऑफिस ले जाता है, जहां वो अपनी चाबी से एन्क्रिप्टेड सर्वर को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ डैन और उसकी फैमिली ओमार के साथ फ्रांस चली जाती है। वो एक ट्रक के पीछे छिप के पेरिस में जा रहे थे, जिसके बाद वो सारे डैन की एक एक्स गर्लफ्रेंड के घर चले जाते हैं, जो खुद भी एक रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थी, जिसका नाम स्वेटलाना था। डैन उससे कुछ दिनों के लिए वहां रहने के लिए पूछता है, जब तक वो अपना अगला प्लान नहीं बना लेता, और स्वेटलाना उसकी बात मान जाती है। कुछ देर के बाद डैन स्वेटलाना से कहता है कि वो एन्क्रिप्टेड सर्वर पर फिन के लिए एक मैसेज भेजे, क्योंकि वो फिन से मिलना चाहता था और उनके बीच सारी लड़ाई खत्म करना चाहता था। स्वेटलाना डैन की मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाते वक्त वो पूरी फैमिली के बारे में जान जाती है और उसे लगता था कि डैन ने खुद को बचाने के लिए शादी कर ली ताकि कोई उसे पहचान न सके, मगर उनमें से किसी को भी स्वेटलाना की कुकिंग पसंद नहीं आ रही थी। उसी दिन बाद में डैन एक लोकल म्यूजियम में फिन से मिलने के लिए चला जाता है। वो चाहता था कि अपने भाई को समझाकर उनके बीच की सारी नाराजगी दूर करे, लेकिन जब फिन उससे मिलता है तो वो उससे बताता है कि उसका बचपन कितना दर्द भरा था और वो हमेशा अकेला रहता था। इसलिए वो डैन की बेचारे वाली बात को मानने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि उनके बीच में अब जंग होगी। जिसके बाद वो अपने बड़े मैंशन में वापस जाता है और कई सारे खतरनाक किलर्स को कांटेक्ट करके डैन के पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ जंग शुरू होने से पहले डैन अपनी पूरी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो उन्हें बोट राइड पर ले जाता है ताकि वो पेरिस और उसकी क्रिसमस की सारी सजावट और खुशी को महसूस कर सकें। उसी रात जब पूरी फैमिली सो रही होती है, डैन अपने पूरे दिन के बारे में सोचता है जो उसने अपनी फैमिली के साथ खुशी से बिताया है। वो स्वेटलाना को बताता है कि वो कितना खुश है। तभी स्वेटलाना उसे एक ड्रिंक देती है और डैन उससे बातें करना शुरू कर देता है कि उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती है।
तभी स्वेटलाना को अचानक बहुत बुरा लग जाता है और वो जेलस होने लगती है। वो जल्दी ही डैन को बता देती है कि उसने फिन को कॉल करके डैन की लोकेशन बता दी है ताकि उसे डैन के सर पर लगा हुआ सारा इनाम मिल सके। जब डैन ये सारी बातें सुन रहा होता है तभी ये भी पता चलता है कि स्वेटलाना ने डैन के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी थी, जिसकी वजह से डैन बेहोश होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी डैन घर में लड़खड़ाते हुए इधर उधर जाने लगता है, अपनी पूरी फैमिली को जगाने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि वहां पर कई सारे असासिन्स आ रहे हैं, लेकिन बताते हुए वो वहीं गिर जाता है। तभी स्वेटलाना सबको फिन और आने वाले असासिन्स के बारे में बताती है। वो पूरी फैमिली को अपनी पुरानी गाड़ी की चाबी देती है और उन्हें वहां से जल्दी निकलने को कहती है। काइल और ओमार डैन को उठाते हैं जबकि पूरी फैमिली गराज की तरफ चली जाती है, लेकिन जब वो गराज पहुंचते हैं उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो सारे आदमी पहले से ही स्वेटलाना के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे हैं। तभी जेसिका सबको हौसला देती है, जिसके बाद काइल गाड़ी चलाते हुए गराज का दरवाजा तोड़ देता है और सारे आदमियों को उड़ाकर वहां से निकल जाता है। सारे असासिन्स डैन की गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। शहर की छोटी गलियों वाली सड़कों पर असासिन्स और डैन की गाड़ी का एक रेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें टूट जाती हैं। आखिरकार बहुत देर तक एक दूसरे का पीछा करने के बाद पूरी फैमिली वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह पूरी फैमिली एक साथ आती है और सोचती है कि उनके पास क्या रास्ते बचे हैं फिन से बचने के लिए। उनका पहला रास्ता है किसी और जगह एक नई शुरुआत करने के लिए भाग जाना, और दूसरा रास्ता है खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करना और फिन के खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल करना। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो फिन डैन का पास्ट सबको बता देगा कि डैन का असली नाम शॉन मकेफ्री है और लियम मकेफ्री उसका पिता है, जिसकी वजह से उसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्सपोज हो जाएगा और डैन हमेशा के लिए जेल जा सकता है। ये सब सोचने के बाद पूरी फैमिली फैसला करती है कि वो दोनों रास्ते छोड़ देंगे और एक तीसरा रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। तभी ओमार कहता है कि वो अपने पिता से बात कर सकता है, लेकिन पूरी फैमिली उसका आइडिया सुने बिना ही उसे चुप करा देती है। बाद में डैन फैसला करता है कि फिन को हराने का एक ही तरीका है, उन्हें पहले एन्क्रिप्टेड सर्वर को खत्म करना होगा, जिसके लिए उसे बहुत सारे सिक्योरिटी वाले फिन के मैंशन में घुसना होगा। जिसके बाद वो एक फैमिली मीटिंग बुलाता है जिसमें सब शामिल होते हैं। वो सब एक अच्छा प्लान बनाने की कोशिश करते हैं और फैसला करते हैं कि वो मैंशन में घुसकर सबसे पहले सर्वर तोड़ेंगे। इसी बीच काइल डैन को एक यूएसबी देता है। उस यूएसबी में सर्वर को पूरी तरह से साफ करने के लिए एक वायरस डाला हुआ था, जिससे शॉन मकेफ्री के खिलाफ सारे सबूत जो उस फाइल के अंदर हैं हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। ये सब होने के बाद डैन उन सबको मिशन के लिए जितना भी सामान चाहिए जो उसने स्वेटलाना के घर से चुरा लिया था उनके बीच में बांट देता है। डैन एक प्लान बनाता है कि वो उस मैंशन में अंदर कैसे जाएंगे। फिर वो जेसिका को सख्त बताता है कि अगर उनका मिशन फेल हो जाता है तो वो सब कुछ रोक दें और बच्चों को लेकर वहां से गायब हो जाएं। आखिर में वो सब एक साथ हाथ मिलाते हैं, जिसमें वो ओमार को भी शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद डैन और ओमार मैंशन की छत पर जाते हैं और प्रोफेशनल तरीके से दीवारों पर चढ़ते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी फैमिली गाड़ी में रहकर उन्हें सपोर्ट करती है। डैन और ओमार आसानी से छत पर दौड़ते हुए सिक्योरिटी कैमरास बंद कर देते हैं। जिसके बाद डैन ओमार को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करता है और एक असैसिन गार्ड को चुपके से पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसका पुराना साथी है। वो गार्ड डैन से लड़ता है, मगर डैन उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो खुद को जिप टाइस से बांध ले। लेकिन कुछ देर बाद वो गार्ड इसी मौके का फायदा उठाता है और एक छिपाई हुई बंदूक निकालकर डैन के सर पर रख देता है। मगर डैन को इस तरह के लोगों से निपटना बहुत अच्छे से पता था और वो जल्दी ही उस गार्ड को वहीं मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद डैन अपने एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से काइल उस बेहोश पड़े गार्ड की आवाज़ को क्लोन करता है और फिन को जवाब देता है, जो उसे मैंशन के कैमरास के बारे में रिपोर्ट मांग रहा था। दूसरी तरफ ओमार डैन के ऑर्डर को मानते हुए आखिरी कैमरा भी बंद कर देता है और नीचे ज़मीन पर उतर जाता है, जहां पर उसके दोस्त एक ऑयल कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सब सिर्फ एक दिखावा था ताकि फिन का ध्यान उनकी तरफ ना जाए। कुछ देर के बाद जब ये सब नीना देखती है, जिसे पहले से ही ग्रीन पीस बहुत पसंद थी, वो भी उन प्रोटेस्टर्स के साथ मिल जाती है और उन्हें मैंशन के दरवाजे तक ले जाती है। सबको बताती है कि उस मैंशन का मालिक एक बड़े ऑयल कंपनी का मालिक है, जो पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जैसे ही वो प्रोटेस्ट से बाहर निकलती है, नीना पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेती है और उससे इस हंगामे के बारे में पूछताछ करने लगती है। ओमार ये सब दूर से देख रहा था। वो एक और डिस्ट्रैक्शन बनाता है और खुद ही अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नीना को भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ डैन के प्लान के मुताबिक जब फिन प्रोटेस्टर्स की वजह से पूरी तरह से उसका ध्यान भटक चुका था, तब डैन चुपके से छत के ग्लास में से एक को खोलता है और वहीं से मैंशन के अंदर आ जाता है। ये वही कमरा था जहां वो बड़ा हुआ था। अंदर जाने के बाद वो हैरान हो जाता है, सब कुछ देखकर कि उसके पिता ने कोई भी चीज वहां से हटाई नहीं थी। वो धीरे से उस कमरे में घूमता है और उसे पुरानी यादें याद आती हैं।
लेकिन कुछ ही पल बाद फिन को प्रोटेस्टर्स पर शक हो जाता है और वो पूरे मैंशन को चेक करने का फैसला करता है और डैन को अपने कमरे में पकड़ लेता है। दूसरी तरफ पूरी फैमिली जो अपने हेडफोन से सब कुछ सुन रही थी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिन डैन को गोली मारने वाला होता है, तभी अचानक विक्रम उसे रोक लेता है और बताता है कि उनके पास ऐसे कामों के लिए एक स्पेशल कमरा बना हुआ है। विक्रम उससे वहां जाने और डैन को वहां खत्म करने के बारे में बताता है, जिसके बाद डैन को अंडरग्राउंड स्पेशल कमरे में ले जाता है, मगर जाते हुए डैन काइल की दी हुई यूएसबी उसी कमरे में गिरा देता है। कुछ देर के बाद फिन को पता चल जाता है कि डैन ने अपने कान में ईयरपीस पहना हुआ है। तभी वो सारी फैमिली को बताता है कि वो डैन को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर पूरी फैमिली दहशत में आ जाती है। तभी काइल बताता है कि उसके पिता ने उसकी दी हुई यूएसबी पीछे छोड़ दी है और ये भी बताता है कि सब कुछ खराब लग रहा है, मगर अब भी वो डैन की मदद कर सकते हैं। वो यूएसबी को ढूंढकर सर्वर को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। इसके बाद जेसिका डैन के ऑर्डर नहीं मानती, जो कि उसने कहा था कि जब प्लान फेल हो जाए तो बच्चों को लेकर वहां से भाग जाना। जेसिका अपने पति की मदद करने के लिए खुद ही मैंशन की तरफ चली जाती है। बच्चों को बताती है कि अगर हालात खराब हो जाएं तो उन्हें यूएस एम्बेसी में जाकर रिपोर्ट करनी है। इसके साथ जेसिका अपनी फुर्ती दिखाते हुए बिल्डिंग की छत पर कूद जाती है और मैंशन में पहुंच जाती है, जहां वो डैन के पुराने बेडरूम में पहुंच जाती है। वो प्यार से अपने पति के बचपन की यादों को देखती है और वहां से यूएसबी उठा लेती है। बाहर से नीना अपनी मां को हौसला दे रही थी और जेसिका यूएसबी लेकर ऑफिस में चली जाती है। दूसरी तरफ अंदर अंडरग्राउंड बेसमेंट में विक्रम फिन को बताता है कि वो डैन को एक ड्रेन के होल के ऊपर खड़ा करके शूट करे, मगर जैसे ही डैन उस ड्रेन कवर के ऊपर खड़ा होता है और फिन गोली मारने वाला होता है, विक्रम एक बटन दबाता है और ड्रेन खुल जाता है, जिसकी वजह से डैन नीचे गिर जाता है और विक्रम डैन को बचा लेता है। फिन को विक्रम की गद्दारी से बहुत बुरा लगता है, मगर विक्रम शांत खड़ा रहता है। ऊपर जेसिका आखिरकार ऑफिस में पहुंच जाती है और यूएसबी को कंप्यूटर सर्वर से जोड़ देती है, जिसकी वजह से काइल को पूरे सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। वो सीसीटीवी एक्टिवेट कर देता है और नीना के साथ मिलकर जेसिका को घर के सारे रास्तों के बारे में बताता है। तभी वहां पर एक असैसिन घर को अच्छे से तलाशी कर रहा था। कुछ ही पल बाद जब वो असैसिन ऑफिस में पहुंच जाता है, जेसिका अलमारी में छुपी हुई होती है और अंदर इंतजार कर रही होती है, लेकिन आखिरकार जेसिका को बाहर निकलना पड़ता है और असैसिन के साथ लड़ना पड़ता है। जैसे ही उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, नीचे बेसमेंट टनल में डैन सारे असैसिन्स को एक एक करके मारता रहता है। डैन को पहले से उस टनल के बारे में सब पता था। इसी का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और खुद को उन सारे असैसिन से बचाता रहता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जेसिका अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाती है और आखिरकार उस असैसिन को वहीं बेहोश कर देती है। बाहर नीना को पता चलता है कि फिन का एक आदमी उनकी गाड़ी के पास आ रहा है। वो काइल से कहती है कि वो जल्द से जल्द सर्वर से फाइल्स डिलीट करना खत्म करें ताकि वो वहां से भाग सकें, जबकि जेसिका मैंशन से बाहर दौड़ने लगती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ मैंशन में फिन को पता चल जाता है कि सर्वर हैक हो चुका है और उसका सारा पैसा और सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम खा लेता है कि वो डैन को और उसके बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाहर जेसिका बच्चों को शहर में एक मेले पर ले जाती है, उनके पीछे आने वाले एक असैसिन से बचाने के लिए। तभी वो खुद को और बच्चों को पुलिस के हवाले कर देती है और अपनी पहचान बताते हुए पुलिस से मदद मांगती है। दूसरी तरफ डैन और फिन के बीच में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिरकार डैन फिन को हार देता है और उसे बांधकर छत से लटका देता है। फिर जैसे ही डैन बिल्डिंग से बाहर आता है, वो खुद को अरेस्ट करवा लेता है, लेकिन वो अपनी पूरी फैमिली को हैंडकफ्स में भी देखकर खुश था क्योंकि वो सब सही सलामत थे। फिर जैसे ही सारे फैमिली मेंबर्स अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगते हैं, तब उन्हें याद आता है कि चाहे जो भी हो वो हमेशा साथ रहेंगे और ये सबसे बड़ी बात है उनके लिए। फिर कुछ ही पल बाद ओमार अपने पिता के साथ वहां आ जाता है। ओमार का पिता इंटरपोल का सेक्रेटरी जनरल होता है और वो डैन को वहां से निकालने में बहुत मदद करता है, जिसके बाद जेसिका हिम्मत जुटाकर डैन को ओहायो जाने वाली बात बता देती है। डैन को कोई बुरा नहीं लगता और अपनी बीवी के साथ कोलंबस ओहायो जाने के लिए मान जाता है। एक साल बाद कोलंबस ओहायो में जेसिका, डैन और मैक्स अपने नए घर में सेटल हो चुके थे। वो छुट्टियों के लिए नीना और काइल को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि काइल भी अब कॉलेज जा रहा था। जेसिका अपने काम में बहुत खुश थी और अपनी नई जिंदगी अच्छे से जी रही थी। दूसरी तरफ डैन वीडियो कॉल पर ओमार के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहता है। वो एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते रहते हैं और तभी डैन को पता चलता है कि ओमार उनके पास क्रिसमस के लिए मिलने आने वाला है। इसके एक महीने बाद डैन जेल जाता है फिन से मिलने के लिए। वो उसे एक मैचिंग जैकेट देता है क्रिसमस गिफ्ट के लिए, क्योंकि वो जानता है कि ये गिफ्ट फिन को बहुत खुश कर देगा और उसे एक भाई होने का फर्ज अदा करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों कार्ड्स खेलने लगते हैं और एक नई दोस्ती शुरू हो जाती है। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का पहला पार्ट देखना है तो वो भी हमारे चैनल में पहले से अपलोडेड है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।